हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर लर्निंग प्लेटफॉर्म एनपीसी एजुकेशन हब। तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो आप जाके सबसे पहले पार्ट वन को देखिए। वहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है उसके बेसिक्स मैंने समझाए हैं। और आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस के बारे में। जितने कॉन्सेप्ट आपके हैं, हर कॉन्सेप्ट से मैंने एक एक क्वेश्चन यहाँ पर उठाया है। और अगर आप ये पूरी सीरीज, पूरी वीडियो देखते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन छूट नहीं सकता। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15। अब यहाँ पे बोला गया है कि दो नंबर्स हैं और उनका सम यहाँ पर 15 है। तो दो नंबर्स हैं यहाँ पर, एक नंबर है, दो नंबर है, और उनका सम जो है यहाँ पर वो कितना है, 15 है। तो यहाँ मान के चलिए एक नंबर को हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, एक नंबर यहाँ पर हमारा x हो गया। यहाँ पर एक नंबर, लेट वन नंबर भी x एंड अनदर नंबर भी कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 15 माइनस x हो जाएगा। तो दो नंबर हमारे पास आ गए, एक x आ गया और एक आ गया 15 माइनस x। नेक्स्ट कहता है, इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 3/10। अब यहाँ पे पहले उनका क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। अगर हम x का रेसिप्रोकल करें 1/x होगा, 15 माइनस x का रेसिप्रोकल करें 1/15 माइनस x होगा। यहाँ पर बोला गया है क्या करना है, इनका सम करना है। तो यहाँ पर बीच में हम प्लस का साइन लगा देंगे और ये किसके इक्वल है, 3/10 के इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 में कितना, 10। तो यहाँ पे पूछता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पर बताना है। ये हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन बन के तैयार हो गई है। इसको हम सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 15 माइनस एक्स आ जाएगा, प्लस में हमारे पास x आ जाएगा, नीचे हमारे पास 15x माइनस में एक्स स्क्वायर इक्वल में हमारे पास 3 में कितना, 10 आ जाएगा। ऊपर x से x क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा 15/15x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 3 कितना, 10। 3 से हम 15 को कैंसिल कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, 3 5 15। अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास 15x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल में हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास 50 आ जाएगा। इन सबको हम उधर ले आते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर का हमें कॉफिशिएंट यहाँ पर पॉजिटिव रखना थोड़ा सा जरूरी है, तो इसलिए हम इन सबको उस साइड उठा के ले जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में हमारे पास 15x हो जाएगा, प्लस 50 इक्वल में हमारे पास 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर बन चुकी है। पार्ट वन में मैंने बहुत ही क्लियरली आपको समझाया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, चाहे वो फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, चाहे वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया। तो जाके आप पहले फर्स्ट वीडियो को यहाँ पर देख सकते हैं अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड आपको सीखना है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए। अब यहाँ पर 50 जो हमारे पास दिया है, किन दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, तो अगर हम 10 मल्टीप्लाई 5 करें तो 50 आएगा। साइन किस चीज का है, साइन हमारे पास प्लस का है। इन दो नंबर्स को अगर मैं ऐड कर दूं तो हमारे पास 15 आएगा। तो मिडिल टर्म हमारी स्प्लिट हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा, 10x, और माइनस का साइन है तो प्लस का साइन क्या बन जाएगा, माइनस हमारे पास 5x प्लस 50 इक्वल में कितना, 0। इन दो टर्म्स में से हम x कॉमन लेंगे, हमारे पास x माइनस 10 आएगा, माइनस 5 कॉमन लेंगे, हमारे पास x माइनस 10 आएगा इक्वल में कितना, 0। x माइनस 10 और हमारे पास आया x माइनस 5 इक्वल में कितना आ गया, हमारे पास आया 0। यहाँ पर x का वैल्यू, एक x का वैल्यू हमारे पास कितना आएगा, 10 आ जाएगा। दूसरा x का वैल्यू हमारे पास कितना आएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यू आए हैं, 10 और 5। हमसे पूछा था इसमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखें, व्हेन, अगर हम यहाँ पे देखें व्हेन x इक्वल टू 5, अगर हम x इक्वल टू 5 लेते हैं तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर 5 होगा, और 15 माइनस एक्स अनदर नंबर जो हमारा आएगा वो हमारा आएगा 15 माइनस एक्स। तो यहाँ से 15 माइनस 5 इक्वल में कितना आएगा, 10। ये हमारा अनदर नंबर आ जाएगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा ये यहाँ से हो जाएगा। लेकिन अगर हम व्हेन x इक्वल टू 10 हम यहाँ पर लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर x हमारा 10 हो गया और अनदर नंबर 15 माइनस 10 हमारे पास कितना आएगा, 5 आएगा। तो दोनों ही वैल्यू अगर आप x की देखें तो उन दोनों से आंसर जो हमारे आना वाला है उसमें जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है वो हमारा क्या है, इसका आंसर हमारा है 5। तो यहाँ पर 5 आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा।
मैं थोड़ी देर के लिए साइड हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये मैं आपको हर टाइप से मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर पिकअप किया है। अगर आपसे इस टाइप पे क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है आ 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट नंबर है, इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इस डिजिट इज 18 व्हेन 63 is subtracted from the numbers, the digit interchange their places, find the number। सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात बता दूं, अगर यहाँ पे ये 2 डिजिट नंबर की यहाँ पर ये बात करता है तो 2 डिजिट नंबर होता क्या है उसके बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर 2 डिजिट नंबर की यहाँ से बात करें तो देखिए, अगर मैंने यहाँ पे लिखा 25, इट इज अ 2 डिजिट नंबर। अब 2 डिजिट नंबर में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर हम 2 डिजिट नंबर की बात करें तो आप अच्छे से जानते हैं ये हमारा क्या होता है, ये हमारी यूनिट डिजिट होती है, ये हमारी यूनिट्स डिजिट होती है। और इसकी बात करें तो इसको हम टेंस डिजिट बोलते हैं। कोई भी 2 डिजिट नंबर फॉर्म कैसे होता है, उसका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। यूनिट डिजिट पे हमारा प्लेस है कौन 5, तो इसका मतलब 5 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 1 से करेंगे। टेंस डिजिट पर हमारे प्लेस है नंबर 2, तो 2 का मल्टीप्लाई हम 10 से करेंगे, तो 10 2 जा 20 हो जाएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा। और इन दोनों का अगर हम सम कर देते हैं तो हमारे पास नंबर फॉर्मेशन होता है किसका, 2 डिजिट नंबर का। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि कोई भी नंबर का फॉर्मेशन किस तरीके से हम यहाँ पर करते हैं। अब क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है आर 2 डिजिट नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। अब यहाँ पर बोला गया है प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। तो अगर हम 2 डिजिट की बात करें, 2 डिजिट नंबर की बात करता है तो एक टेंस डिजिट हो जाएगी और एक हमारे पास यूनिट्स डिजिट हो जाएगी। और कहता है उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कितना आना चाहिए, वो हमारे पास 18 आना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ से हम क्या लेट कर सकते हैं उसको आप यहाँ पर देखिए। यहाँ से हम एक नंबर को क्या ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर लेट कर लिया एक नंबर x। टेंस डिजिट पर अगर मैंने x लिया है तो यूनिट्स डिजिट पर मुझे 18/x लेना पड़ेगा। तब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल होगा, 18 के इक्वल होगा। आप देख सकते हैं x से x कैंसिल हो जाएगा, 18 = 18। तो यहाँ से क्या समझ में आया, यहाँ से हमारी ये समझ में आता है कि ये जो है 18/x जो है वो हमारा किस पर प्लेस्ड है, ये हमारा यूनिट्स डिजिट पर प्लेस्ड है, ये हमारा यूनिट्स डिजिट पर प्लेस्ड है। अगर हम यहाँ से x की बात करते हैं तो x हमारा टेंस डिजिट पर प्लेस्ड है, ये हमारा टेंस डिजिट पर प्लेस्ड है। अब मैंने आपको बताया था अगर आपको यूनिट्स डिजिट पर प्लेस नंबर और टेंस डिजिट पर प्लेस नंबर जब आपको मिल जाता है तब आप नंबर का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ से जो हमारे पास नंबर बन के आएगा वो किस तरीके से आने वाला है, तो जो हमारा यहाँ से नंबर होगा, हमारा नंबर क्या होगा, मैंने आपको बताया था जो टेंस डिजिट पर बैठा है उसकी मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 10 से करेंगे। जो यूनिट्स डिजिट पर प्लेस्ड नंबर है उसकी मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे, तो हमारे पास 18/x आएगा। और ये जो नंबर हमारे पास आ गया है ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। आप यहाँ से देख सकते हैं ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर यहाँ से बन के आ चुका है। देखिए ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर यहाँ से आ चुका है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब इसने बोला है कि यहाँ पर कि अगर हम इसकी डिजिट्स को इंटरचेंज कर दें, अगर हम इसकी डिजिट्स को इंटरचेंज कर दें तो नंबर यहाँ से क्या बनेगा। अगर मैं इसकी डिजिट्स को इंटरचेंज कर दूं तो नंबर हमारे पास कितना बनेगा, 52 यहाँ से बनेगा। तो जो नंबर यहाँ पे टेंस डिजिट पे था वो अब यूनिट डिजिट पे चला जाएगा, जो यूनिट्स डिजिट पे था वो हमारा टेंस डिजिट पे आ जाएगा। तो इसका मतलब 5 × 10 और 2 × 1 = हमारे पास कितना बनेगा, 52 बनेगा। तो यहाँ से कहने का मतलब ये है कि अगर हमने अगर हम इसकी डिजिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं तो हमारे पास जो नंबर आएगा, हमारे पास जो रिवर्स नंबर आएगा वो रिवर्स नंबर क्या आएगा, देखिए वो रिवर्स नंबर हमारे पास आएगा यूनिट डिजिट ये 18/x × 10 और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा +x। तो ये जो हमारे पास आ चुका है ये हमारे पास इसका
रिवर्स नंबर है, ये हमारे पास इसका रिवर्स नंबर है। आप यहां से देख सकते हैं ये इसका रिवर्स नंबर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहां पर देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन कहता है व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर्स द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। अगर नंबर में से ये जो हमारे पास नंबर है, इस नंबर से अगर हम क्या करें, यहां पर 63 सब्ट्रैक्ट कर दें, जो हमारे पास मेन नंबर है उसमें से अगर हम 63 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो जो हमारा नंबर होगा वो किसके इक्वल होगा, रिवर्स नंबर के हमारे यहाँ पर इक्वल हो जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से हमारी बनेगी। आई होप इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम क्वेश्चन को यहाँ पर आगे बढ़ा पाए। तो देखिए आगे हमारा क्वेश्चन किस तरीके से होने वाला है, इसकी हम यहां से बात कर लेते हैं। तो देखिए इन दो नंबर्स को हम यहां पर रखते हैं, इक्वेशंस की यहां से बात कर लेते हैं। तो देखिए ये दो नंबर्स हमारे पास थे, इसमें बोला था कि जो नंबर्स है, नंबर्स हमारे पास क्या है उसकी हम यहां से बात कर लेते हैं। नंबर दिया हुआ है हमारे पास 10x प्लस 18 अपॉन x। क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 63 माइनस 63 किसके इक्वल हो जाएगा, रिवर्स नंबर के इक्वल हो जाएगा, किसके 180 अपॉन कितना x प्लस में कितना आ जाएगा हमारे पास x आ जाएगा। ये हमारे पास आ चुका है। अभी एक क्वेश्चन आपकी बन चुकी है, इसको सिंपली सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करके हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये हमारे पास कितना दिया हुआ है 10x प्लस 18 अपॉन x, एक माइनस में ये माइनस में आएगा 18 अपॉन x माइनस x इक्वल में हमारे पास कितना आ जाएगा 63। अब यहां से 10x माइनस x हमारे पास 9x आ जाएगा। इसको हम एलसीएम यहां पर लेंगे तो 180 माइनस 180 प्लस 18 हमारे पास माइनस का 162 यहां से हमारे पास यहां पर बचेगा, और अपॉन में कितना x, और यहां पर माइनस में 63 इक्वल में कितना हमारे पास 0 आ जाएगा। एलसीएम हम यहां पर ले लेंगे, ये इक्वेशन बन जाएगी 9x स्क्वायर माइनस 162 माइनस 63x इक्वल में कितना 0। जो एलसीएम में x था वो 0 में जाके 0 हो गया। अब यहां से 9 हम कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं 9 यहां से कॉमन लूं तो हमारे पास एक्स स्क्वायर बनेगा, ये हमारे पास 7x बन जाएगा, और ये हमारे पास माइनस में 18 आ जाएगा, इक्वल में कितना आ जाएगा 0। 9 0 में जाके 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18 इक्वल में 0। इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब इसको हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं और आपको आंसर यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पर 18 है, 18 किसका मल्टीप्लिकेशन होता है, 9 मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लिकेशन 18 है। अगर हम 9 और 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 7x बचता है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट होगी दो नंबर्स में 9 और 2 में। तो यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस में हमारे पास 9x आएगा, माइनस का साइन यहाँ पर रहेगा लेकिन माइनस बाहर है इसलिए हमारे पास प्लस 2x आएगा, यहाँ पर हमारे पास प्लस 2x रहेगा, माइनस में हमारे पास कितना रहेगा, माइनस में 18 रहेगा, इक्वल में हमारे पास कितना आएगा 0। 4 टर्म्स है, मैंने आपको बताया था, दो टर्म्स में से आप कॉमन निकाल सकते हैं। x हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमारे पास x माइनस 9 आने वाला है, प्लस 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमारे पास x माइनस 9 आने वाला है, इक्वल में कितना 0। तो हमारे पास x माइनस 9 कॉमन लेते हैं, देन x प्लस 2 इक्वल में कितना 0। x के दो आंसर आएंगे, x इक्वल टू प्लस 9 एंड x इक्वल टू माइनस 2। यहाँ से जब हम x इक्वल टू माइनस 2 की बात करेंगे तो डिजिट यहाँ पर हमारी नेगेटिव में यहाँ पर हमें नहीं लेना है, तो ये हमारा जो हो जाएगा नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो जो हमारा यहाँ से एलिजिबल आंसर होगा वो x इक्वल टू कितना होगा 9। तो यहाँ पर पूछा था, क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि फाइंड दी नंबर। तो अगर हमें यहाँ पर नंबर बताना है तो नंबर हमारा ये था, इसमें हम x का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इसमें अगर हम x का वैल्यू पुट करेंगे तो जो हमारे पास नंबर आने वाला है वो देखिए किस तरीके से आएगा। 10x है नंबर, हमारे पास 10x है, तो x का वैल्यू कितना है 9, तो 10 मल्टीप्लाई 9 प्लस में कितना 18 अपॉन 9, 18 अपॉन 9। यहाँ से हमारे पास ये 90 हो जाएगा, प्लस में हमारे पास कैंसिल होकर ये 2 बचेगा, ये हमारे पास 2 आ जाएगा,
और ये हमारे पास नंबर जो बनेगा वो हमारे पास कितना आएगा 92। ये हमारा आंसर है 92। अगर आप अपने आंसर को चेक करना चाहते हैं तो इसने बोला है प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18, तो देखिए इसके दो डिजिट है 9 और 2 और इनका मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो आपको 18 ही यहाँ से आंसर मिलेगा। फटाफट आप इसका एसएस ले लीजिए ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जल्दी से बढ़ पाए। आई होप आपने इसका एसएस ले लिया होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां से दिया हुआ है अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर। ये हमारा जो टाइप है ये टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड से हमारा ये टाइप है, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से ये हमारा टाइप का क्वेश्चन है। तो एक टाइप का आपका क्वेश्चन ट्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये हमारा। तो आप एक क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे आपको समझा दूंगा तो आपसे रिलेटेड अगर ट्रेन का क्वेश्चन आपके आएगा, स्पीड एंड डिस्टेंस का आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल नहीं यहाँ पे उसको छोड़ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। सारे क्वेश्चंस एक ही तरह के सिमिलर होते हैं, सिर्फ डिजिट थोड़ी सी यहाँ पर चेंज करेगा, बाकी क्वेश्चन और उसका टाइप सिमिलर रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर। एक ट्रेन है जो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 300 किलोमीटर करती है। तो मैंने ले लिया कि ए पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है मेरा बी, और इसके बीच में जो टोटल डिस्टेंस है वो हमने कितनी मान ली, वो हमने मान ली 100। तो यहाँ से इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने यहाँ से मान लिया 300 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 300 किलोमीटर। ये ए से लेके बी तक का हमारा डिस्टेंस है। और कहता है अ ट्रेन ट्रेवल करती है किस पर, एट कांस्टेंट स्पीड। स्पीड यहाँ पर उसकी क्या है, कांस्टेंट है। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर, नॉर्मली उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, अगर उसकी स्पीड बढ़ा दी जाए कितनी, 5 किलोमीटर पर आवर, अगर उसकी स्पीड को बढ़ा दिया जाए तो द जर्नी वुड हैव टेकन 2 आवर लेस। जाहिर सी बात है अगर आप स्पीड को बढ़ाएंगे तो जो आपको जर्नी में टाइम लगेगा वो कम लगेगा। तो वही क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर आप ट्रेन की स्पीड को, जो उसकी कांस्टेंट स्पीड है, अगर उससे आप 5 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं तो आपको जो टाइम लगता है ए से लेके बी तक का डिस्टेंस कवर करने में वो आपको 2 घंटे वहां पर कम लगेगा। क्वेश्चन कहता है फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमें ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड यहाँ पर बतानी है। एक एक लाइन को अगर आप बर्ड फ्लॉम, क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं होते, एक एक लाइन को आप पढ़ेंगे, उसको तरीके से समझेंगे तो बहुत इजीली क्वेश्चंस बनके ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले इसने बोला है कि फाइंड दी ओरिजिनल, जो हमें फाइंड करना है उसको हम यहाँ पर x मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लेट कर लिया, लेट ओरिजिनल स्पीड, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। हमने यहाँ से मान ली ट्रेन की जो ओरिजिनल स्पीड है वो कितना है, x किलोमीटर पर आवर यहाँ से स्पीड दी हुई है। यहाँ से हमने लेट कर लिया है कितनी स्पीड है इसकी, x किलोमीटर पर आवर यहाँ से इसकी स्पीड दी हुई है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ से चलिए, अगर ये अपनी नॉर्मल स्पीड से चले तो स्पीड इतना है, डिस्टेंस इतना है। ये क्या है, ये हमारे पास डिस्टेंस है, ये हमारे पास डिस्टेंस है। डिस्टेंस ये है, स्पीड ये है। फॉर्मूला आप जानते होंगे, फॉर्मूला क्या है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड कितना है, स्पीड x है, और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 300 है। टाइम कितना है, तो टाइम हमने मान लिया t है। तो यहाँ से अगर हम टाइम निकालें तो टाइम हमारे पास कितना आएगा, 300 अपॉन x आर। ये हमारे पास टाइम आ गया, ठीक है। अगर हम ट्रेन की स्पीड ओरिजिनल स्पीड के अकॉर्डिंग बात करें तब। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि स्पीड ऑफ ट्रेन इज इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर। अब हमने यहाँ पे क्या किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब जो स्पीड है ट्रेन का, अब यहाँ से हम स्पीड का बात करें तो नॉर्मली x थी, उसने बढ़ाया कितना, 5 किलोमीटर, तो स्पीड हो गई x प्लस 5 किलोमीटर कितना पर आवर। अब यहाँ से अगर हम इसके डिस्टेंस का बात करें तो डिस्टेंस तो इसका सेम ही रहने वाला है। डिस्टेंस इसका कितना है, 300 किलोमीटर, यहाँ से इसका डिस्टेंस है।
अगर हम यहाँ से टाइम की बात करें तो मैं यहाँ से इसको T2 कह देता हूँ और यहाँ से इसको T1 टाइम कह देते हैं। अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम क्या होता है, आप फॉर्मूला जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 300 है, स्पीड कितना है x + 5। तो ये हमारा टाइम आ गया किसका, जब उसकी स्पीड को 5 km/h बढ़ा दिया गया। ठीक है, अब देखिए ये दोनों चीजें आप करना बहुत ही सिंपल है। हमने क्या किया, स्पीड ऑफ ट्रेन को x मान लिया, डिस्टेंस हमारे पास फिक्स था, ओरिजिनल स्पीड x मान के हमने टाइम निकाल दिया। स्पीड को उसने कहा कि 5 km/h इंक्रीज कीजिए, वहां पे स्पीड को इंक्रीज किया और वहां पे हमने टाइम निकाल दिया। अब यहाँ पे ही कहता है कि अगर उसकी स्पीड को बढ़ाया जाए तो उसे 2 घंटे कम लगते हैं। तो टाइम किसे ज्यादा लगा, जब उसकी स्पीड नॉर्मल थी, जाहिर सी बात है ये ज्यादा टाइम है, और यहां उसको टाइम कम लगा है। तो ज्यादा में से अगर हम कम को सब्ट्रैक्ट करें तो यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलें तो अगर हम ज्यादा में से कम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना कम, 2 घंटे उसको कम लगे। तो इसका मतलब ये है कि 300/x ये टाइम उसको लगा था उसकी ओरिजिनल स्पीड पे, इतना टाइम। जब उसने उसकी स्पीड को बढ़ाया तो उसे इतना टाइम लगा है, कितना 300/x + 5। सब्ट्रैक्ट कर दूंगा मैं तो हमारे पास कितना टाइम आएगा, 2 घंटे हमारे पास आएगा। उसने बोला है 2 आवर लेस। यहां से आप इसको सॉल्व करके इक्वेशन बना सकते हैं बहुत ही इजीली। तो इक्वेशन यहां पर बनाएंगे तो 300 यहां से हम कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास बचेगा 1/x, माइनस में कितना 1/x + 5, और यहां से हमारे पास कितना आएगा, यहां से हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, यहां से 2 से हम इसको 300 को कैंसिल करेंगे, हमारे पास कितना आएगा 150 हमारे पास बचेगा। एलसीएम हम यहाँ से लेंगे तो ऊपर आएगा हमारे पास x + 5, माइनस में हमारे पास x आएगा, नीचे x² प्लस में कितना 5x, और इक्वल में हमारे पास कितना आ जाएगा 1/50 हमारे पास इक्वल में आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए x से x हम यहां से कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं x पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, खत्म करो उसको। और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम इसका करें तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास क्या आने वाला है, मैं थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर लेता हूँ। यहाँ से देखिए तो हमारे पास यहाँ से क्या आने वाला है, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हमारे पास आएगा x² प्लस कितना 5x, और ये हमारे पास आ जाएगा 750। 150 का मल्टीप्लाई 5 से कराएंगे तो हमारे पास कितना आएगा 750। इसको हम इस साइड ले आते हैं तो x² प्लस में हमारे पास कितना आएगा 5x, माइनस में हमारे पास 750 आएगा, इक्वल में हमारे पास कितना आएगा 0 हमारे पास आ जाएगा। अब ये जो नंबर है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से बन चुकी है। आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व करना मैंने आपको बताया है। 750 दिया हुआ है, लास्ट में साइन नेगेटिव का दिया हुआ है, तो मिडिल टर्म हमारी स्प्लिट होगी, किन 2 नंबर्स में होगी, ऐसे 2 नंबर जिन्हें सब्ट्रैक्ट करने पर कितना बचे 5 बचे, और उनका मल्टीप्लिकेशन हम करें तो हमारे पास कितना आए 750 आए। तो ऐसे 2 नंबर्स की हम यहाँ से बात करें तो ऐसे 2 नंबर्स जो हमारे पास हैं वो हमारे पास क्या है, एक नंबर हमारे पास 30 है, दूसरा नंबर हमारे पास 25 है। अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 750 आएगा, और यहाँ पर अगर आप इनका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 5 यहाँ से आने वाला है। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास x² बन जाएगा, प्लस में हमारे पास ये कितना आ जाएगा 30x, और हमारे पास माइनस में कितना आ जाएगा 25x, माइनस में 750, इक्वल में कितना है हमारे पास 0। 4 टर्म्स बन चुकी हैं, मैंने आपको बताया 2 में से आप कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो x हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा x + 30। इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है तो माइनस हम 25 कॉमन ले लेंगे, -25 यहाँ से हम कॉमन लें तो हमारे पास बचेगा x + 30, इक्वल में हमारे पास कितना है 0। अगेन अगर हम यहाँ से x + 30 यहाँ से कॉमन उठाएं तो हमारे पास कितना बचने वाला है x - 25, और इक्वल में हमारे पास कितना आएगा 0। 2 वैल्यू x की यहाँ से आएंगी, एक वैल्यू आएगी x = -30, दूसरा वैल्यू आएगा x = 25 km/h। स्पीड निगेटिव में नहीं होती है इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारी जो ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन जो यहाँ पर आएगी वो हमारे पास कितना आंसर होगा 25 km/h। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ ताकि ये आपको विजिबल हो जाए क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें यहाँ से, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत और टाइम दोनों यहाँ से लगता है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जितने भी टीचर्स हमारे हैं, चाहे वो प्रियम सर हुए, चंद्र सर हुए, रेगुलर आपके लिए अपने सब्जेक्ट्स की वीडियो डाल रहे हैं, और इनको अगर आप देखते हैं तो बोर्ड में आपके मार्क्स 100% अच्छे आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ से चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है बोट एंड स्ट्रीम, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से। एक क्वेश्चन इसका 90% पूछने के चांसेस हैं। बोट एंड स्ट्रीम से बहुत ही इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कहता है द स्पीड ऑफ बोट, यहां से कहता है द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसने बोला हुआ है स्पीड ऑफ बोट, तो हमने मान लिया स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ बोट की यहां से बात करें तो स्पीड ऑफ बोट कितना दिया हुआ है, ये हमारे पास दिया हुआ है 8 किलोमीटर पर आवर। 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ बोट दिया हुआ है। इट कैन गो 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर्स द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो हमने यहां से लेट कर लिया स्पीड ऑफ स्ट्रीम को, यहां से हमने लेट कर लिया स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो यहां से हमने लेट किया स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी x किलोमीटर पर आवर। स्पीड हमने कितना मान लिया, स्पीड हमने यहां से मान लिया x किलोमीटर पर आवर, यहां से हमने इसका स्पीड ले लिया। अब यहां से देखिए अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में क्या केसेस हैं। अगर हम अप स्ट्रीम की यहां से बात करें, अगर हम यहां से बात करते हैं अप स्ट्रीम की, तो देखिए यहां से क्या होने वाला है। एक सेकेंड में थोड़ा सा यहां पर इसको डिवाइड कर लेता हूं दो पार्ट्स में। तो देखिए यहां से, अब देखिए अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की हम यहां से बात करें तो अप स्ट्रीम क्या है। अगर हम पहला केस उठाएं अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में आप क्या करेंगे, जो स्पीड ऑफ बोट होगा, अप स्ट्रीम में क्या केस होता है, मान के चलिए स्ट्रीम है, जो नदी है, नदी मान लेते हैं, नदी का जो बहाव है वो उस साइड है, नदी के जो पानी का बहाव का डायरेक्शन है वो इस साइड है, और बोट हमारा जो है यहां से, बोट की हम यहां से बात करें तो जो हमारा बोट है उसका डायरेक्शन इस साइड है। तो जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो यहां पर बोट का जो स्पीड है वो कितना है 8 किलोमीटर पर आवर, जो स्ट्रीम का स्पीड है वो कितना है x किलोमीटर पर आवर। तो बोट का स्ट्रीम कम होगा क्योंकि पानी का जो बहाव है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब यहां पे जो स्पीड ऑफ बोट हो जाएगा, तो यहां से जो स्पीड ऑफ बोट होगी, तो बोट की यहां से स्पीड कितनी होने वाली है, बोट की स्पीड होने वाली है 8 माइनस में कितना x किलोमीटर पर आवर। अब डाउन स्ट्रीम की बात कर लेते हैं। अगर हम यहां से डाउन स्ट्रीम की बात करें, डाउन स्ट्रीम में पानी का बहाव भी इसी डायरेक्शन में है, नाव भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। तो एक नाव की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड दोनों प्लस हो गए, नाव दुगनी तेजी से यहां पर जाएगी। तो यहां से कहने का मतलब यह है कि यहां से जो स्पीड ऑफ बोट यहां से हमारी हो जाएगी, स्पीड ऑफ बोट की हम यहां से बात करें तो स्पीड ऑफ बोट यहां से हमारे पास कितना हो जाएगा x प्लस 8 या 8 प्लस x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट उसने बोला है कि दोनों को अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम कितना टाइम लगता है, टोटल 5 घंटे लगते हैं। अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगा, अगर मैं यहां से बात करूं t1 हम इसको कह देते हैं, तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 15 किलोमीटर है अप स्ट्रीम में। तो डिस्टेंस कितना 15, डिस्टेंस कितना है 15 है, और स्पीड कितना है, स्पीड है इसका 8 माइनस एक्स, स्पीड इसका यहां पर ये है। ठीक है, अब डाउन स्ट्रीम की यहां से बात करें तो स्पीड ये है, डिस्टेंस कितना है, डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस है हमारा 22, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम मतलब t2, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना 22, स्पीड कितना x प्लस 8, ये हमारे पास t2 आ गया।
दोनों को टोटल टाइम कितना लगता है, दोनों को टोटल टाइम जो हमारे पास यहां पर लगता है, तो दोनों के यहां से टोटल टाइम जो यहां पर लगता है वो कितने घंटे लगते हैं, देखिए 5 आवर्स लगते हैं। अब यहां से दोनों को टोटल टाइम अगर 5 आवर्स का लगता है, तो देखिए इनको अगर हम यहां से क्या कर लेंगे, दोनों का टाइम प्लस कर देंगे, 15 अपॉन 8 माइनस एक्स प्लस 22 अपॉन एक्स प्लस 8 इक्वल में कितना 5। ठीक है, टाइम को ऐड करेंगे तभी वो टाइम के यहां पर इक्वल रहेगा। अब देखिए एलसीएम हम यहां पर लें तो ये हमारे पास 15x आ जाएगा और ये हमारे पास प्लस में कितना आ जाएगा 120 हमारे पास आ जाएगा, प्लस में हमारे पास कितना आ जाएगा 176 हमारे पास आएगा, माइनस में हमारे पास 22x आ जाएगा, अपॉन में बात कर लेते हैं, अपॉन में हमारे पास कितना आने वाला है, अपॉन में हमारे पास 8x प्लस में हमारे पास 64 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस हमारे पास कितना आएगा, माइनस में हमारे पास 8x आएगा, इक्वल में हमारे पास कितना दिया हुआ है, इक्वल में हमारे पास 5 है। ठीक है, ऊपर देख लेते हैं यहां से क्या बचने वाला है, 15x माइनस 22x, कितना यहां से हमारे पास बचेगा माइनस 7x। ठीक, 120 प्लस 176, 60 यहां से हमारे पास 6 हो जाएगा, 72 हमारे पास 9 हो जाएगा, 1 और 1 हमारे पास 2 आ जाएगा, 296 प्लस अपॉन में हमारे पास क्या आएगा, 8x से 8x क्या हो जाएगा कैंसिल, आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर, और हमारे पास कितना आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कितना 64 और इक्वल में हमारे पास क्या है 5। यहां से हम एलसीएम ले सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे माइनस 7x प्लस 296 इक्वल में हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर और ये हमारे पास आ जाएगा प्लस में 320। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, इसको हम इधर ले आते हैं तो माइनस प्लस 5x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, माइनस में हमारे पास 7x दिया हुआ है, प्लस में हमारे पास 296 है, माइनस में 320 है, इक्वल में हमारे पास कितना है 0। तो ये हमारे पास आएगा 5x स्क्वायर माइनस कितना 7x, माइनस में हमारे पास 24 इक्वल में कितना आ जाएगा हमारा 0। तो ये यहां से आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, आप देख सकते हैं ये आपकी यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। आप इसको यहां पे देखिए कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं। मैं थोड़ा सा पानी यहां पर पी लेता हूं। जल्दी आप इसको करके देखें। तो देखिए आपने इसको आई होप इसको स्प्लिट कर लिया होगा, नहीं किया है तो देखिए किस तरीके से हम यहाँ पर करते हैं। हालांकि मैंने आपको इसमें पार्ट 1 में आपको बता रखा है, फिर भी आप जो यहाँ पर लास्ट नंबर दिया हुआ है उसका मल्टीप्लाई हम करते हैं एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट से। तो 24 मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे 5, उसके बाद हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो फैक्टर करें तो 6 इंटू 4 इंटू में कितना हो जाएगा 5, और भी हम इसके फैक्टर कर सकते हैं। लास्ट वाला साइन देखते हैं किसका साइन है, माइनस का है। तो ये जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करते हैं 2 नंबर्स में। लास्ट में जो साइन दिया हुआ है उसको नोटिस करते हैं माइनस का है तो माइनस यहां पर रखेंगे। अब यहां पर देखेंगे ऐसे 2 नंबर्स जिन्हें सब्ट्रैक्ट करने पर कितना बचे 7 बचे। तो यहां पर इनसे बना सकते हैं आप। अगर आप यहां पर करेंगे 5 6 30 तो 4 बचा, कभी 7 नहीं आएगा। तो यहां पे इसको और स्प्लिट यहां पे करना होगा हमें। तो यहां पे हम 6 को 3 इंटू 2 लिख सकते हैं और 4 को 2 इंटू 2 इंटू में कितना 5।
अब ये जो प्राइम फैक्टर है इनसे 2 नंबर आपको बनाने हैं। ऐसे कौन कौन से नंबर यहां पर बनेंगे, तो देखिए यहां पर अगर हम देखें तो यहां से हमारे पास क्या बचना चाहिए, यहां से हमारे पास 7 बचना चाहिए। तो यहां से 3 2 6, 6 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और यहां पे अगर हम बात करें, एक सेकेंड, 5 3 15, 2 2 4 2 8, 15 माइनस 8 यहां से हमारे पास कितना आएगा, 7 आएगा। तो एक नंबर यहां से हमारे पास 15 आ गया और एक नंबर हमारे पास यहां से 8 आ गया। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5x² माइनस 15x, और ये माइनस का साइन है, बाहर माइनस है, तो प्लस में कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, माइनस कितना है 24, इक्वल में कितना 0। 4 टर्म्स है, कॉमन ले लीजिए, दो टर्म्स में से मैंने आपको बताया है। x 5x यहां से हम कॉमन ले लेंगे, 5x कॉमन लेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, x बचेगा, माइनस में 3 आएगा, प्लस में 8 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 इक्वल में कितना आएगा 0। तो यहां से हमारे पास x माइनस 3 कॉमन लेने पर 5x प्लस 8 इक्वल में कितना आया 0। दो आंसर यहां से हमारे पास आएंगे, एक आएगा x इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आर और दूसरा हमारा नेग्लिजिबल माना जाएगा क्योंकि x स्पीड हमारी नेगेटिव नहीं आती है। तो आंसर यहां से हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा x इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से हमारा दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। कहता है 7 years ago Barun's age was 5 times the square of Swati's age। तो 7 years पहले की हम बात कर लेते हैं। 7 years ago की अगर हम यहां से बात करें, 7 years ago, तो यहां से अगर हम 7 years ago की यहां से बात करते हैं तो हम मान लेते हैं कि 7 साल पहले, 7 years ago let Swati's age, let Swati's age be x। स्वाति की एज हमने यहां से कितनी मान ली, x मान ली। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वरुण एज वाज 5 टाइम्स, तो वरुण का जो यहां से एज हो जाएगा, वरुण के एज की अगर हम यहां से बात करें तो ये कितना है 5 टाइम्स है किसकी एज का, स्वाति की एज का, और 5 टाइम्स स्क्वायर ऑफ स्वाति एज, तो मतलब 5x स्क्वायर यहां पर ये हमारे पास है। अब ये तो 7 years एगो का हमने लेट किया है। अब अगर हम प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट की, तो यहां से अगर हम प्रेजेंट की यहां पर बात करें तो प्रेजेंट में, तो यहां से प्रेजेंट एज ऑफ स्वाति, तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज 7 साल पहले की एज है, प्रेजेंट एज प्लस 7, तो यहां पे स्वाति की एज हो जाएगी x प्लस 7 ईयर। और सिमिलरली प्रेजेंट एज ऑफ वरुण, वरुण की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 5x स्क्वायर प्लस 7। इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चन देखिए, 3 year hence, 3 year hence, आफ्टर 3 year, आफ्टर 3 year की यहां पर ये बात कर रहा है। आफ्टर 3 year की यहां से हम बात करें तो उसने बोला है स्वाति's एज विल बी 2/5 ऑफ वरुण एज। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा मैं इसको क्वेश्चन को मूव कर लेता हूं। अब देखिए यहां से 3 year hence, तो 3 year hence की बात करें मतलब आफ्टर 3 year, 3 साल बाद की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट एज ये है, प्रेजेंट एज से आफ्टर 3 year, तो प्रेजेंट एज कितनी है स्वाति की, अकॉर्डिंग 3 years देखिए स्वाति एज, स्वाति एज कितनी मान ली, यहां से क्वेश्चन, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगी, स्वाति एज कितनी, प्रेजेंट एज कितनी है x प्लस 7, आफ्टर 3 year प्लस 3, विल बी हेल्पिंग वर्ब इक्वल का साइन आ जाएगा, 2/5 2/5 किसकी, वरुण एज, वरुण एज कितनी 5x स्क्वायर प्लस 7, प्रेजेंट एज ये है, हम बात कर रहे हैं आफ्टर 3 year। यहीं से वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में थ्योरी से ही क्वेश्चन बन जाती है। तो देखिए यहां पर इक्वेशन हमारे पास क्या बन चुकी है, x प्लस 7 प्लस 3 कितना 9 10, सॉरी x प्लस कितना 10 इक्वल 2/5 2/5, 5x स्क्वायर प्लस 10, 5x स्क्वायर प्लस 10। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं बहुत ही इजीली। देखिए x प्लस 10 ठीक है,
2/5, मैं 5 कॉमन ले सकता हूं, कितना बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, क्या है x प्लस 10, x प्लस 10, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2x स्क्वायर प्लस में 2 2 सा कितना 4, कंप्लीट है क्वेश्चन। 2x स्क्वायर, x को उस साइड ले गए माइनस एक्स प्लस 4 ऑलरेडी था माइनस 10 प्लस 4 माइनस 10 कितना माइनस 6 इक्वल में कितना 0। इट इज द योर इक्वेशन। सॉल्व करना मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, क्या लास्ट में जो नंबर दिया है इसका मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से कितना आया 12, फैक्टर कितने हैं 4 इंटू 3, 4 के और कर लो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3, मिडिल टर्म देखिए, मिडिल टर्म में x का कोफिशिएंट कितना है 1, दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका सब्ट्रैक्ट करने पर कितना बने 1, 4 और 3 खत्म। देखिए यहां से इसकी हम बात करें तो हमारे पास कितना आएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x, माइनस है बाहर माइनस है तो प्लस का 3x बचेगा तो माइनस एक्स ही, माइनस एक्स इक्वल में 0, 4 टर्म्स हैं, दो में से कॉमन ले लीजिए, कितना कॉमन लेंगे 2x कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लिया तो कितना आएगा x माइनस कितना 2, प्लस में 3 कॉमन लिया तो कितना आएगा x माइनस 2 इक्वल में कितना 0, x माइनस 2 यहां से कॉमन लिया तो हमारे पास आएगा 2x प्लस 3 इक्वल में कितना 0। आंसर x इक्वल टू 2। एज नेगेटिव हो सकती है नहीं, निगलेक्ट हो जाएगा, ये नेग्लिजिबल है, एलिजिबल कौन है x इक्वल टू 2। तो यहां से क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में हमसे यहां से पूछा था फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो x का वैल्यू कितना आया 2 आया, प्रेजेंट एज की यहां से बात करें तो प्रेजेंट एज यहां से क्या होने वाली है, प्रेजेंट एज स्वाति की x प्लस 7, 2 ऐड करें कितनी 9 इयर्स, स्वाति की प्रेजेंट एज कितनी है 9 इयर्स है। किसकी बात करें वरुण की, x की वैल्यू 2 डालिए, 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 5 से कितना 20 प्लस 7, वरुण की एज कितनी है 27 ईयर्स है, आंसर कितना हो गया 9 इयर्स एंड 27 ईयर्स। आ गया समझ में। अब आपको यह करना है कि जितने क्वेश्चंस मैं आपको यहां पर वर्ड प्रॉब्लम में करा रहा हूं ये हर टाइप वाइज है, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं तो इससे पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है एनपीसी एजुकेशन हब करके ही, आप टेलीग्राम पे जाइए, एनपीसी सर्च कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से दिया हुआ है द हाइपोटेनियस ऑफ अ ग्रेसी लैंड इन द शेप ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, बना लो, थ्योरी में जो बोला है राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, तो यहां से हमने राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, देख लेते हैं इसमें है, तो यहां से ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, विजिबल हो पा रहा है आपको, हो पा रहा होगा, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल आ गया। अब इसमें बोला है कि हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस की बात कर रहा है, देखिए हाइपोटेनियस इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस दी सॉल्टेस्ट साइड, किसकी ट्वाइस है सॉल्टेस्ट साइड, तो लेट कर लो ना, सॉल्टेस्ट साइड कौन है, यहां से देख सकते हो यही लग रही है ना अभी, तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्टेस्ट साइड कितना x मान लो, मीटर में है 1 मीटर, x मीटर मान लो। हाइपोटेनियस उसने बोला है कि इसका सॉल्टेस्ट साइड का ट्वाइस है, एक ज्यादा है, तो हाइपोटेनियस कितना 2x प्लस 1 हो जाएगा। आ रही समझ में बात। अब आगे उसने बोला इज द थर्ड साइड, जो बचा वो थर्ड साइड है, 7 मीटर्स मोर देन द सॉल्टेस्ट साइड, सॉल्टेस्ट साइड कितना x, उससे 7 मीटर जाता है, कितना x प्लस 7, हो गया क्वेश्चन। डायग्राम में ही क्वेश्चन बन जाएगा अगर आप क्वेश्चन को ठीक तरीके से पढ़ते हैं और उसकी एक लाइन को समझते हैं तब। अब क्या करना है इसको सॉल्व करने के लिए, क्या आता है राइट एंगल ट्रायंगल में, एक ही बात सीखी है 9th क्लास से, पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यहां पे अप्लाई करेंगे बाय पीजीटी थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में कितना बेस स्क्वायर, हाइपोटेनियस अ लाइन अपोजिट टू 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। क्या है ये है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल में कितना x प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस में कितना x का स्क्वायर। इतना सिंपल है इसको सॉल्व।
अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करके हमें इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। तो ये 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर बन रहेगा ये हमारे पास 2ab 4x आ जाएगा। x स्क्वायर प्लस में कितना, x स्क्वायर प्लस में कितना 49 और प्लस में कितना 14x, प्लस में कितना x स्क्वायर। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 4x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर इधर लाए नेगेटिव का हो गया, प्लस में 4x ऑलरेडी यहां बैठा हुआ है बहुत आराम से, 14x प्लस का है, इधर लाए किसका हो गया माइनस का हो गया। यहां पर क्या दिया हुआ है, प्लस का 1 ऑलरेडी यहां पर है, 49 इधर लाए माइनस का हो गया, इक्वल में कितना 0। ठीक, 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कितना 2x स्क्वायर, प्लस 4x माइनस 14x कितना माइनस 10x, प्लस 1 माइनस 49 कितना माइनस 48, इक्वल में कितना 0। कॉमन ले ले और सॉर्ट करना है, 2 कॉमन ले लो। यहां से हमने 2 कॉमन निकाला तो हमारे पास क्या बता, x स्क्वायर माइनस में कितना 2 5x माइनस में कितना 24, इक्वल में कितना 0, 2 0 में जाके 0 बात ही खत्म हो गई। x स्क्वायर माइनस 5x माइनस में कितना 24, इक्वल में कितना 0। ये इक्वेशन है साहब, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। अब इसको सॉल्व करना आना चाहिए। क्या होता है, 1000 बार बताया, हर क्वेश्चन में बताया, लास्ट वाले नंबर का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से कितना है 24, फैक्टर कर लो, 6 मल्टीप्लाई 4, 6 के कर लो 3 इंटू 2, 2 के कर लो 2 इंटू 2, 4 के कर लो 2 इंटू 2, मिडिल टर्म क्या है 5। ऐसे 2 नंबर ढूंढो, लास्ट में साइन क्या है नेगेटिव, जिन्हें सब्ट्रैक्ट करने पर कितना है 5 आए। कर सकते हैं क्या, बहुत आसान है, 2 2 4 2 8 और ये 3 है, 8 माइनस 3 कितना 5, कर लो इसको। एक्स स्क्वायर माइनस में कितना 8x प्लस में कितना 3x माइनस में कितना 24, इक्वल में कितना 0। x कॉमन ले लो, x माइनस 8 प्लस 3 कॉमन ले लो, x माइनस 8 इक्वल में कितना 0। x माइनस 8 कॉमन लिया, x प्लस 3 इक्वल में कितना 0। 2 वैल्यू आएंगी x की, क्या आएगी x इक्वल टू 8। अब पूछा क्या था इसमें, क्वेश्चन में जो पूछा था उसकी हम यहां से बात करें तो क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द साइड्स ऑफ ग्रेसी लाइन। तो भाई ये है ट्राइंगल की साइड है, ये है। अब x इक्वल टू हमारे पास कितना आ रहा है, x इक्वल टू हमारे पास 8 है और ये माइनस 3, तो ये तो निगलेक्ट हो गया ना, साइड थोड़ा नेगेटिव ले लोगे। तो x इक्वल टू हमारे पास 8 है तो सारी साइड है, इसी में लिख लो, यही आंसर है तुम्हारा। इसका कितना हो गया 8 मीटर, इसका कितना हो गया 8 2 सा कितना 16 प्लस 1 17 मीटर, इसका कितना हो गया x का वैल्यू कितना 8 8 प्लस 7 15 मीटर। ये आपका ट्रिपलेट आ गया इस ट्राइंगल का। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, यहां पे मैं इसको विजिबल कर देता हूं पूरे को, देखिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हो गया होगा स्क्रीनशॉट आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले तो ये पता हो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। अ ट्रायंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहां से हम बात करें तो ट्रायंगल्स की, यहां से बात करें तो एक ट्रायंगल यहां पे ले लेते हैं, ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। इस आइसोसेलेस ट्रायंगल की हम यहां से बात करें तो उसने क्या बोला है, द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ, समझो यहां से समझना क्या है, समझना ये है लेंथ ऑफ ईच वन ऑफ इट्स इक्वल साइड्स। दो तो इक्वल साइड्स होंगी ना आइसोसेलेस ट्रायंगल में, उसमें से कहता है ईच वन, एक का लेंथ कितना है 13,
तो यहां से दोनों, यहां पे ईच वन, दोनों का लेंथ, हर एक का लेंथ, थोड़ा सा मैंने यहां पे गलत बोला, हर एक का जो लेंथ है वो कितना है 13, जो इक्वल साइड्स है उनका। तो 13 ये है, 13 ये है, ये दो इक्वल साइड्स हो गई। इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी। ए बी और ए सी का लेंथ बराबर है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक, अब फाइंड इट्स बेस, ये बताना है, बीसी का लेंथ बताना है, बीसी का कितना होगा। तो लेट कर लिया ना, यही लेट कर लिया, कितना होगा लेट, लेंथ ऑफ बेस कितना हो गया, एक्स हो गया, ये हमने लेट कर दिया, एक्स हो गया। ठीक है, अब इसका बेस बताएंगे कैसे। तो यहां पे करना क्या, यहां पे परपेंडिकुलर, आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो उसमें परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर जब आप ड्रॉ करेंगे ए पॉइंट से, तो ए से जब आपने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां से ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ऑन बीसी, किस पॉइंट पर, डी पर। तो यहां से हमने कहा एडी जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है बीसी पर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है इट बाइसेक्ट बीसी, बाइसेक्ट करेगा ये बीसी को, बीसी को बाइसेक्ट करेगा तो बीडी किसके इक्वल होगा, बीडी इक्वल होगा डीसी के। अब बीडी अगर डीसी के इक्वल है तो इसको मैं 2x ले लेता हूं, जिससे हमें हाफ हाफ करने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो बीडी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, डीसी भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, आधा आधा, हाफ हाफ हो गया। तो यहां से ये दोनों किसके इक्वल है, ये दोनों x के इक्वल हैं, x यूनिट लेंथ के इक्वल हैं। अब जब इतना काम यहां से आपने कर लिया तो यहां से क्या करना है, अब एडी का बात करते हैं। एडी पाइथागोरस लगाएं किस ट्राइंगल में, ए बी डी में। तो पाइथागोरस क्यों लगाएंगे, हमें तो बीसी चाहिए। बीसी तो तब मिलेगा ना जब पहले एडी को निकाल लोगे। एडी को निकालने के बाद एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल 1/2 बेस इनटू हाइट, तो हाइट तो चाहिए ना, तभी तो बेस मिलेगा। तो सबसे पहले एडी को फाइंड करेंगे, तो इन ट्राइंगल क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल एडीबी। किसका यूज करेंगे, बाय पीसीटी का, पीसीटी का, पीसीटी का यूज करेंगे। तो यहां से हाइपोटेन्यूस कितना हो गया, मैंने बताया 13 का स्क्वायर 169 इक्वल में कितना, एडी स्क्वायर प्लस में कितना, एक्स है, एक्स का स्क्वायर, एडी कितना आ जाएगा, एडी स्क्वायर 169 माइनस में एक्स स्क्वायर। एडी अपने स्क्वायर फेंक के मारेगा तो एडी इक्वल टू कितना आएगा, रूट 169 माइनस में कितना, एक्स स्क्वायर। ये एडी का लेंथ आ गया, खत्म है क्वेश्चन, बिल्कुल खत्म। अब देखिए, अब यहां से हमें बेस निकालना था, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 60। होता क्या है आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया, 1/2 बेस इनटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है, 2x है, हाइट कितनी अभी तो निकाली, एडी, ये हाइट है, ये हाइट है, कितना दिया हुआ, अंडर रूट 169 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल में कितना, 60। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, खत्म करो, क्या बचा, x रूट 169 माइनस में कितना, एक्स स्क्वायर इक्वल में कितना, 60। रूट हटाएंगे तभी तो सॉल्व होगी इक्वेशन। क्या करते हैं रूट हटाने के लिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड यहां से हम करें तो एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर से रूट हटेगा, कितना बचेगा, 169 माइनस में एक्स स्क्वायर इक्वल में कितना, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3600, इतना ही होगा। अब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आएगा, 169 एक्स स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। भाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4, उसको ये लिख सकते हैं, इक्वल में कितना, 3600। तो इक्वेशन यहां से क्या बन गई, इक्वेशन इसको मैं उधर ले जाता हूं, इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 169 एक्स स्क्वायर, और यहां से प्लस में कितना, 3600, और इक्वल में कितना, 0। क्लियर है इतनी बात। अब आप मुझे ये बताइए देख के कि ये जो आपको इक्वेशन दिख रही है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 169 एक्स स्क्वायर प्लस 3600, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है फिर नहीं, और बन सकती है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे।
जल्दी बताइए। अगर हम यहां पे एक्स स्क्वायर को टी ले लें, क्या कर सकते हैं? अगर हम यहां पे एक्स स्क्वायर को टी मान लें थोड़ी देर के लिए, मान के चलिए, अगर हम यहां से लेट एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए टी मान लूं, तो ये क्या है? टी स्क्वायर माइनस 169 क्या है? टी। और ये हमारे पास कितना है? अब बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है फिर या नहीं है? है। सॉल्व तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह ही करेंगे ना। कैसे करते हैं? ये जो 3600 दिया है इसके करते हैं फैक्टर, इनके फैक्टर से 2 नंबर बनाते हैं, लास्ट वाले साइन को जिन्हें प्लस करके कितना है? 169। कौन से नंबर हो सकते हैं? एक नंबर कौन सा हो सकता है? 144। दूसरा कौन सा? 25। ऐड करके देखो 169 आएगा, मल्टीप्लाई करके देखो 3600 आएगा कि नहीं आएगा। अगर आएगा तो यहां से अब ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। कितना आएगा हमारे पास? टी स्क्वायर माइनस में कितना? 144x। भाई प्लस का साइन आना तो चाहिए था, लेकिन बाहर माइनस का है, इसलिए कितना आएगा? माइनस का 25x। सॉरी, यहां पे t चलेगा, x नहीं चलेगा, क्योंकि हमने इसको t के रेस्पेक्ट में लिखा है। t प्लस में कितना? 3600 इक्वल में कितना? 0। कॉमन ले लो, t कॉमन आया, t माइनस 144, माइनस 25 कॉमन आया, t माइनस 144, कितना है? t माइनस 144 कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारे पास? t माइनस 25 इक्वल में कितना? 0। तो कितना आ गया? t इक्वल टू आ गया 144, और एक कितना आ गया? t इक्वल टू आ गया 25। t में थोड़ी ना चाहिए आंसर, आंसर तो x में चाहिए। तो t को लेट किया था ना हमने, क्या लेट किया था? एक्स स्क्वायर। ये देखो, तो t की जगह एक्स स्क्वायर पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? प्लस माइनस में आना तो चाहिए था, लेकिन प्लस में लेंगे, भाई साइड्स की बात कर रहे हैं ना, लेंथ की बात कर रहे हैं। तो कितना आएगा? 12 यूनिट, जो भी उसमें दी हुई यूनिट है। एक्स स्क्वायर इक्वल में कितना? 25, कितना आएगा? 5 यूनिट। पूछा क्या था देख लेते हैं। हमसे पूछा था फाइंड इट्स बेस। बेस कितना था? बेस यहां से देखो, बेस यहां से कितना था? बेस था 2x, ये है ना। बेस हमारे पास कितना था? बेस था हमारे पास 2x। तो दो आंसर आए। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो बेस कितना है? इसके अकॉर्डिंग देखें तो 24 है। x के अकॉर्डिंग देखेंगे तो बेस कितना है? x 5 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो बेस कितना है? बेस 10 है। ये आंसर आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, और आई थिंक ये हमारा ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और किस यूनिट किस टाइप या यूनिट का है? तो ये टाइम एंड वर्क का हमारा क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे? कहता है A takes 6 days. A takes 6 days less than the time taken by B to finish a piece of work. A जो है वो किसी काम को खत्म करने के लिए B से 6 दिन कम लेता है। अगर B उसको 10 दिन में खत्म कर रहा है उस काम को, तो A उसको 4 दिन में निपटा देगा, 6 दिन कम ले रहा है उससे। तो कहता है बोथ A एंड B टुगेदर कैन फिनिश इट इन 4 days. अब A और B मिलके काम करें, भाई मिलके काम करेंगे तो वो कितने दिन में खत्म कर देते हैं? 4 दिन में। तो कहता है फाइंड द टाइम टेकन बाय B टू फिनिश द वर्क। तो B को अकेले कितना टाइम लगेगा इस काम को खत्म करने में? बर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन एक एक लाइन पढ़ के होता है, एक एक लाइन को पढ़िए और समझिए। A takes 6 days less than the time taken by B to finish a piece of work. तो हमने यहां से मान लिया लेट B takes X days. B takes X days to finish a piece of work. To finish a piece of work.
भाई जिसका पूछा था उसको एक्स, बी को कितना टाइम लगा, बी को एक्स डेज लगे, बी को कितने डेज लगे, बी को लगे एक्स डेज। बी को यहां से जो टाइम लगा है वो लगे हैं एक्स डेज। अब बी को यहां से एक्स डेज लगे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए को उससे कितने दिन कम लगते हैं, 6 दिन कम लगते हैं ना, तो बी को 10 दिन लगे। अगर यहां से बी को 10 दिन लगे, किसको, बी को, ए को इससे 6 दिन कम लगेंगे, कितने दिन लगेंगे, 10 - 6 ना। तो बी को अगर एक्स डेज लगे हैं तो ए को कितना टाइम लगेगा, 8x, x - 6 डेज, 8x x - 6 डेज, इसको इतना टाइम लगेगा। हो जा भाई रफ। तो ए को कितना टाइम लगेगा, x - 6 डेज। समझ में आ रही होगी आपको ये कहानी। ए को कितना टाइम लग रहा है, x - 6 डेज। ठीक है, अब इतना काम हुआ खत्म, पहली लाइन का काम हुआ खत्म। लास्ट लाइन, इफ बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश इट इन 4 डेज। दोनों साथ में आए और उन्होंने उस काम को कितने दिन में खत्म कर दिया, 4 दिन में खत्म कर दिया। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझो, आपको कितना ही बड़ा काम हो, कितना ही बड़ा काम करने जाना हो, आप अपने दोस्त से कहते हो आओ एक काम करने चल रहे हैं। आपके घर पे भाई आपके मम्मी ने कहा कि भाई ये जो गेहूं है ये रख के आने हैं, तो आप दोस्त से क्या कहोगे, आओ एक काम चल रहे हैं, एक काम पे चल रहे हैं। तो काम हमेशा, वर्क हमेशा क्या रहता है, वर्क हमेशा एक ही रहता है। तो वर्क को, काम को एक मान के चलेंगे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में। तो यहां पे रफली अगर हम समझे तो बी की अगर हम बात करें, बी की अगर हम यहां से बात करें तो एक्स डेज में कितने, क्या काम खत्म, एक काम को खत्म कर देते। काम कितना है, एक दिन में कितना काम खत्म करेगा, 1/x। समझ में आ रही बात। तो एक दिन में कितना काम खत्म कर देगा, 1/x का। बी की बात, ए की बात कर लेते हैं, ए की बात करें, ए की बात करेंगे तो ए से देखो यहां पे क्या होगा, x - 6 डेज में एक काम खत्म हो जाता है। तो एक दिन में कितना काम खत्म करेगा, 1/x - 6। इतना ही काम तो खत्म करेगा ना। समझ पा रहे हो यहां तक बात। अब इसने बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि भाई दोनों मिलके काम खत्म करें तो कितने दिन में, 4 दिन में। तो दोनों मिलके खत्म करेंगे तो कितना, 1/4 ही तो लगेगा। एक दिन में दोनों मिलके कितना काम कर लेंगे, 1/4। तो इक्वेशन बन गई ना यहां से। देखो क्या इक्वेशन बनी, यहां से जो हमारे पास इक्वेशन बनी है उसकी हम यहां से बात करें तो देखिए यहां से क्या इक्वेशन बनी, दोनों मिलके काम करें टुगेदर, ए और बी साथ मिलके, ए और बी साथ मिलके काम करेंगे। तो ए ने कितना, 1/, बी ने कितना काम किया, 1/x, ए ने कितना काम किया, 1/x - 6। दोनों ने मिलकर कितना काम कर दिया, 1/4। एक एक दिन का काम निकाल के हमने ऐड कर दिया। अब यहां पे हो गया ना क्वेश्चन, सॉल्व भी तो करना है। क्या करना, x - 6 एलसीएम ले लो, प्लस x अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस में कितना 6x, इक्वल में कितना 1/4। क्या आया 2x - 6 अपॉन में कितना आया एक्स स्क्वायर माइनस 6x इक्वल में कितना 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 6, 4 2 8x, 4 6 24। सबको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8x कितना बचेगा। अरे मैं डायरेक्ट लिख देता हूं ना, अब तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा। एक्स स्क्वायर माइनस में कितना 14x, होगा कि नहीं होगा, प्लस में कितना 24, इक्वल में कितना 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, सॉल्व करना तो बताया है ना। लास्ट में कितना है 24, साइन का किसका है, प्लस का है। ऐसे दो नंबर प्लस करने पे कितना है 14 आए, और मल्टीप्लाई करने पे कितना है, मल्टीप्लाई करने पे कितना है 24 आए।
12 टू सा 24, 12 प्लस 2 14। तो क्या कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में 12x, माइनस में 12x और माइनस में कितना 2x, माइनस में कितना 2x प्लस में 24 इक्वल में 0। x कॉमन ले लो, x माइनस 12, माइनस 2 कॉमन ले लो, x माइनस 12 इक्वल में 0। क्या आया, x माइनस 12 कॉमन लिया था, x माइनस 2 आया, इक्वल में कितना आया 0। दो वैल्यू आई, x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 2। ये हमारे पास आंसर आ गया। पूछा क्या था भाई, उसने पूछा था कि फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द पीस ऑफ वर्क। तो बी को कितना टाइम लगेगा, बी को कितना x डेज लगते थे ना, तो x डेज यहां पे अगर हम देखें तो x डेज या तो कितने लगे 12 डेज या फिर 2 डेज। अब यहां पे अगर b को 12 डेज लगते हैं तो a को कितने लगेंगे 6 डेज लगेंगे। अब 2 ले सकते हैं क्या, अब तुम यहां से देखो, अगर तुमने ये कहा कि b किसी काम को 2 दिन में खत्म कर देता है तो a तो उससे 6 दिन कम में कर रहा है ना, ऐसा कैसे हो सकता है, तो ये नेग्लिजिबल है, इसको नेग्लेक्ट करेंगे। राइट आंसर क्या है 12 डेज, ये आंसर है। तो क्वेश्चन खत्म कर लिया, x की वैल्यू निकाली, क्वेश्चन खत्म नहीं होता है। आपको यही बताना है कौन सी वैल्यू वैलिड है कौन सी इनवैलिड है। तो ये हमारे आज क्वेश्चंस थे जो हमने यहाँ पे किए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट पार्ट में आपको पढ़ा चुका था, सेकंड पार्ट के ये वर्ड प्रॉब्लम के सारे क्वेश्चंस थे और यहाँ पे टाइप वाइज सारे क्वेश्चंस आपको बता दिए गए हैं। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही हर एक चैप्टर से हर एक क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यू सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री बोर्ड क्वेश्चंस की सीरीज सारी आपको यहाँ से मिलेगी। और यहाँ पे हम हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में आपकी कोई क्यूरी हो तो उसको बता सकते हैं, पसंद आई है तो उसको बता सकते हैं और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।